तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग जिनवू को एक जंगल में देखते हैं और वो कहता है सिटी से इतना दूर काफी होना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। फिर वो स्क्रीन को देखकर मन में कहता है ये जॉब चेंज क्वेस्ट तब आया था जब मैं पिछली रेड मिशन में 40 लेवल तक पहुंचा था। इससे पहले चाबी से खुलने वाले मुझे 2 डंजन्स मिल चुके हैं, पर जो क्वेस्ट मुझे तुरंत लेने पड़े थे वो पेनल्टी और इमरजेंसी वाले थे। पर ये अलग है, मैं खुद चुन सकता हूँ कि इसे कब और कहाँ एक्सेप्ट करना है। क्या सिस्टम ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वाला क्वेस्ट ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है? और अगर लॉजिकली सोचूं तो शायद ये कोई खास इवेंट है जो मुझे ताकतवर बनाएगा और मुझे मेरी जॉब के हिसाब से बेस्ट स्किल्स देगा। फिर वो मुस्कुराकर यस कहता है, जिसके साथ ही वहां पर एक पोर्टल सा खुलने लगता है। लेकिन तभी जिनवू मन में कहता है ओ नहीं, मेरा डेली क्वेस्ट, शायद मुझे वो वापस लौट कर आकर ही करना पड़ेगा। और लगता है यहाँ से असली खेल शुरू होता है और पता नहीं अंदर क्या होने वाला है, पर जो भी हो मजेदार होना चाहिए। जिसके बाद वो अंदर चला जाता है और फिर हम लोग एक बड़े से हॉल को देखते हैं जिसके अंदर की एक नाइट खड़ा होता है और इसी के साथ इंट्रो शुरू हो जाता है। और इंट्रो के बाद हम लोग जिन्हो और उसके डैड को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं और तभी जिन्हो का बड़ा भाई जिनसुंग आकर कहता है देरी के लिए माफ कीजिएगा। तो म्यूंगीहान कहता है नहीं, तुम सही वक्त पर आए हो जिनसुंग। फिर जिनसुंग जिन्हो की ओर देखकर कहता है काफी वक्त बाद मिले जिन्हो। इधर जिन्हो उस डंजन में आ चुका होता है और वो कहता है अब तक डंजन तो नॉर्मल ही लग रहा है। तभी उसके सामने 2 स्क्रीन्स आती हैं और उसे देखकर वो कहता है क्या मैं पोशंस या फुल रिकवरी यूज नहीं कर सकता और ना ही क्वेस्ट खत्म होने तक बाहर निकल सकता हूँ? अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे काफी सावधान रहना होगा। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी इन्वेंटरी में से अपना डैगर बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि वो एक आर्मर टाइप बीस्ट होता है। फिर वो नाइट रुकता है और जिन्वू भी लड़ने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो नाइट हमला करने जाता है और जिन्वू भी तेज स्पीड में उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस बीस्ट पर कुछ भी असर नहीं होता और वो जाकर जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू उसे ब्लॉक कर लेता है और उसके दूसरे हमले को भी डॉज करता है। फिर वो अपनी फैटल स्ट्राइक स्किल एक्टिवेट करता है और जाकर सीधा उसकी चेस्ट में हमला करता है, लेकिन उस नाइट का आर्मर उसे बचा लेता है। फिर जिन्वू उसके हमलों से बचने लगता है और साथ में कहता है मैं पहले भी। फिर वो डैगर को अंदर रखकर उसे पकड़कर कहता है सख्त आर्मर वाले दुश्मन से लड़ा हूँ। जिसके साथ ही वो उसे बीच में से फाड़ देता है और वो नाइट भी वहीं पर मर जाता है। फिर जिन्वू मन में कहता है मैंने अपनी फैटल स्ट्राइक जाया कर दी और मेरी मैना या हील का डैमेज भी रिकवर नहीं होगा। उन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं। फिर हम उसकी ओर बहुत सारे नाइट्स को आता हुआ देखते हैं। इधर म्यूंगीहान कहता है क्या हुआ जिन्हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तो जिन्हो कहता है ओ कुछ नहीं। फिर म्यूंगीहान पूछता है जिनसुंग गिल्ड बनाने का प्रोसेस कैसा चल रहा है? सुना है कि तुमने जिन एस रैंक्स को ऑफर दिया था उन सभी ने ही इनकार कर दिया। तो जिनसुंग कहता है ये सच है कि हंटर्स मिन बिंग्यू और चा हाई इन ने मुझे मना कर दिया, पर इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी मेरी यूरोपियन और मिडल ईस्टर्न हंटर से बातचीत चल रही है। अगर हम उनकी शर्तें मान ले तो वो शायद साइन कर देंगे। ये हंटर हवांग डोंग सू के मामले जैसा ही होगा। तो म्यूंगीहान कहता है सही कहा। फिर जिनसू कहता है जिन्हो मुझे पता है कि तुम भी चुपचाप किसी चीज पे काम कर रहे हो। ऊंची कीमतों पे सारे सी रैंक गेट्स के राइट्स को खरीदना और अपने लिए उपलब्धि हासिल करना ये पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, पर मेरे प्लान में दखल मत देना। जिसे सुनकर जिन्हो मन में कहता है मेरा भाई बॉस के बारे में नहीं जानता है, अगर उसे जरा सा भी पता होता कि मेरे पास कैसी पावर है तो। इधर जिन्हो उन सभी नाइट्स को मार रहा होता है और फिर कहता है लगातार लड़ाई करने से मैं थक रहा हूँ, चलो एक ब्रेक ले। पर तभी वो एकदम से एक नाइट को मारता है जिसने कि स्टाइल स्किल का इस्तेमाल किया होता है। फिर वो कहता है तो अब मुझे ये इस्तेमाल करने वाले बीच से भी निपटना होगा। तभी वो एक मैजिकल अटैक से बचकर कहता है और तो और वहाँ एक मेघ है, वो भी लाइट मैजिक इस्तेमाल करने वाला। स्टाइल स्किल और लाइट मैजिक, यहाँ क्या हो रहा है? वो आर्मर भी कासाका जैसा था, ये बिल्कुल मेरी पुरानी बैटल्स को फिर से लड़ने जैसा है। ये क्वेस्ट मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मुश्किल है।
मुझे अलग किस्म के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अलग एबिलिटीज यूज करनी होगी। नाइट्स के लिए स्ट्रेंथ, असैसिन्स के लिए परसेप्शन, आर्चर्स के लिए एजिलिटी। बिना ज्यादा स्ट्रेंथ के नाइट्स को क्रॉस तक नहीं आएगी। बिना ज्यादा परसेप्शन के असैसिन्स का पता नहीं चलेगा। पर बड़ी दिक्कत तो मेग्स है, उनके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत होगी। पर अफसोस मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, यानी कि मेरे पास ज्यादा मैना नहीं है। मुझे अपनी स्किल्स बचानी होगी। जिसके बाद वो एक तीर को डॉज कर कर कहता है, पर मेरी थकान बढ़ रही है, मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा। इधर हंटर्स गिल्ड में हम चोई जोंग इन को देखते हैं और वो बिल्डिंग के रूफ टॉप पर आता है जहाँ पर उसके सभी साथी हंटर्स होते हैं और वो कहता है लगता है सब आ चुके हैं और अब जाने का वक्त है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्हों ने सभी नाइट्स को मार दिया होता है और वो पानी पीकर कहता है मुझे खुशी है कि मैं 20 से ऐसी चीजें हासिल कर सकता हूँ। तभी उसके सामने 2 स्क्रीन्स आती हैं और वो उसे देखकर कहता है एक हाई नाइट का चेस्ट प्लेट। इससे याद आया मैंने कभी इक्विपमेंट्स को ट्राई ही नहीं किया। जिसके बाद वो अपनी पूरी बॉडी पर आर्मर पहन लेता है और उसके साथ ही वो गायब भी हो जाता है, जिसे देखकर वो कहता है तो ये इनविजिबल भी हो सकता है और अच्छा है कि अलग से नहीं दिखेगा और ये मेरी मूवमेंट में दिक्कत भी नहीं करता। फुल रिकवरी हुए बिना ये बताना मुश्किल है, पर मेरे लेवल बढ़ गए हैं। मुझे काफी गोल्ड कॉइन्स और आइटम्स भी मिली हैं। मेरी थकान भी मिट चुकी है तो मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वो एक बड़े से दरवाजे के सामने आता है और कहता है तो अब इस दरवाजे की दूसरी साइड मेरे ओपोनेंट कितने ताकतवर होने वाले हैं, पर अगर मैं उसे हराए बिना नहीं निकल सकता तो मुझे बस उसे हराना ही होगा। जिसके बाद वो उसे खोलता है और मुझे उसे अंदर से आ रही बेहिसाब ताकत महसूस होती है। जिसके बाद वो अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही उस हॉल की सभी मशाले जलने लगती हैं। और जिन्वू उसे देखकर कहता है क्या ये किसी राजा का दरबार है। फिर हमें किसी की चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो वही नाइट होता है। इसे देखकर जिन्वू भी लड़ने को तैयार होता है और मन में कहता है ये नजारा, ये आवाजें, ये एहसास मेरे पूरे शरीर को याद है। ये प्रेशर डबल डंजन जैसा ही है। और उस सारे बेमिसाल ऑरा का सोर्स बस वो बंदा है, नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। उसका नाम भी लाल है। वो अब तक के सारे ओपोनेंट से बिल्कुल अलग है, एक खाली सिंहासन की रक्षा करने वाला नाइट। जिसके बाद इग्रिस उसके सामने अपनी स्वॉर्ड करता है और जिन्वू कहता है ये आया वो। तभी वो एकदम से उसके पास आ जाता है और जिन्वू से बड़ी मुश्किल से बचता है और मन में कहता है वो पिलर्स को तो सूखी टहनियों के जैसे काट रहा है। जिसके बाद इग्रिस उसे पीछे मारता है और फिर जिन्वू के लैंड होते ही उसके ऊपर एक और हमला करने आता है और उस हमले से पूरी दीवार ही कट जाती है। जिससे देखकर जिन्वू कहता है वो बस ताकतवर ही नहीं, और फिर वो उसके एक और हमले को ब्लॉक करता है और हवा में ही उसके एक और हमले को डॉज करता है। लेकिन उसके लैंड होते ही इग्रिस एक और हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू उसे भी डॉज कर मन में कहता है उस भारी आर्मर में भी इतनी फुर्ती से चल पाना, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। इसके बाद वो जाकर इग्रिस पर हमला करने लगता है, लेकिन इग्रिस उन्हें बहुत ही आसानी से डॉज करता रहता है। फिर जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उसके पेट पर मारता है, लेकिन उसके आर्मर की वजह से उसे कुछ नहीं होता। फिर साथ में इग्रिस भी उस पर हमला करता है, जिससे कि जिन्वू ब्लॉक कर लेता है और फिर इग्रिस भी उसे किक मारता है और जिन्वू संभल कर कहता है रफ्तार के मामले में हम बराबर हैं, पर वो कहीं ज्यादा ताकतवर है और उस आर्मर के कारण मेरा डैगर काम नहीं कर रहा। क्या मैं उसे हरा भी सकता हूँ? वो मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक है, पर फिर भी मैं बिना हथियार के जीत सकता हूँ और उस आर्मर के ऊपर चोट पहुंचाने का यही एकमात्र तरीका है।
और उसे देखकर इग्निस भी अपनी स्वॉर्ड जमीन में काट देता है और अपने केप को उतार कर डैगर्स को भी फेंक देता है, जिसे देखकर जिनवू कहता है तो वो एक बराबर की लड़ाई चाहता है और वो सच में मुझे हल्के में ले रहा है। जिसके साथ ही पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो आज शाम तक आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।